देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि tan x इज इक्वल टू -4/3 और x के बारे में कहा है कि x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है। अब आगे हमसे कहा गया कि फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। tan x की वैल्यू दिया हुआ है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद 9 और इसके बाद 10। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है। तीनों में सबसे पहले हम जो स्टेप यूज़ करेंगे, सबसे पहला जो काम हम ये करेंगे, हम ये करेंगे कि tan x या किसी भी फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले हम cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए cos x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये आपने सीखा होगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेकेंड या थर्ड में। देखिए हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने कहा कि x ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4 ये 3 बाय पाइथागोरस, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम cos x फाइंड करें। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। अब यहाँ पे देखिए x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में है x की वैल्यू, तो cos की वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि एंगल जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो cos नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे cos x, आपको याद होगा एक हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, हाफ एंगल फार्मूला। तो cos x हम इसे हम कहेंगे कि cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। इस cos x की जगह पे लिखा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और ये अपनी जगह पे, ठीक है। देखिए 2 cos स्क्वायर x/2, इस 1 को ट्रांसफ़र किया, 1 - 3/5 हो गया। अब इसके बाद एक स्टेप और, 2 cos स्क्वायर x/2 इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। 5 - 3 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको जो मिलेगा cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5 मिलेगा। अब यहाँ से हमको मिलेगा cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लगेगा, इसको मैंने लिखा 1, ठीक है। अब हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या निगेटिव लेंगे, अभी डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसे यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि सिंस x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। अब देखिए क्वाड्रेंट सेकेंड के बारे में, π/2 to π, ये सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 to π होता है। तो हम कह सकते हैं कि π/2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू पाई, यानी x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होगी, ठीक है। अब देखिए इनइक्वालिटी है ये, ठीक। इनइक्वालिटी का रूल है कि हम इनइक्वालिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा π/4 लेस देन आर इक्वल टू x/2 लेस देन आर इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे देखिए ये x/2 π/4 और π/2 के बीच में हो गया। π/4 यानी कि 45 और 45 हो गया 90, तो 45 और 90 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 45 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो आगे हमने यहाँ पे लिखा कि x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो हमने कहा कि फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा 1/√5, ठीक है। अब हमको चाहिए sin x/2 और tan x/2, ठीक है। तो जब हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू होती है तो बाकी फंक्शन की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे, ट्रायंगल बना करके। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे tan x की वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2। इसे सॉल्व करने पर cos x/2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब ये प्लस में आएगी और माइनस में आएगी, आगे के दोनों क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लेंगे, ये देखेंगे कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। और वहाँ से हमको फिर डिसाइड करना होगा कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। जब क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा तो cos की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे।
अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि एक ट्राइंगल हमने और बनाया, इसको हमने कहा कि ये है पी क्यू आर, ठीक, और ये एक्स बाई टू, तो ये हो गया 1 और ये 5, ठीक है। तो अगर हम इसे पी क्यू अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4, 5 माइनस 1 4, यानी कि ये बनेगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से चूँकि x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन और टेन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो अब हमने लिखा कि साइन x बाई टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 अपॉन रूट 5, फिर उसके बाद टेन एक्स बाई टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 अपॉन 1 यानी कि 2, ठीक है। तो जब हमें cos x बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम वहाँ से sin x बाई टू और tan x बाई टू की वैल्यू इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू की वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से।